वर्ष अपने संसदीय काल में प्रतिवर्ष 40,000 युवा नौजवानों को नौकरी और रोजगार से जोड़ने की काम करेंगे हम। वो पटना के किसी हॉस्पिटल में हो, एम्स में हो, एनएमसीएच में हो, पीएमसीएच में हो, कहीं भी मुझे बुलाया, वहाँ पे मैं खड़ा होकर इलाज करवाने का काम किया है। 10,000 घर में से एक युवा नौजवानों को, यानी 10,000 युवा नौजवानों को लखपति बनाएंगे, लखपति। जब इंजीनियर राजकुमार पासवान लोकसभा में जाएगा सांसद के रूप में, आपको बता दूं वहाँ की हर एक समस्या को लोकसभा सदन में रखेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा, आप देख रहे राजनीतिक दृष्टि। अभी हमारे साथ राजकुमार पासवान, जो कि युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार पासवान किसी पहचान की मोहताज नहीं। बातचीत करेंगे कि क्या फिर से तीसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्या कहना चाहिएगा? देखिए, आपको बता दूं कि 52 साल की गुलामी से हाजीपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र के 22 लाख जनताओं को बाहर निकालना चाहता हूं। जो परिवार का एक कब्जा है, जो चाचा भतीजे की लड़ाई में विकास की रथ रुक चुकी है, वहां की मूलभूत समस्या लोकसभा सदन में नहीं रखी जाती है। ट्रैफिक की समस्या है, जल जमाव की समस्या है। देश की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, देश की राजनीति की वो हालात है कि हम आज उस नेतृत्व में चल रहे हैं जो देश का सम्मानीय प्रधानमंत्री, मेरा एक केनिया के भी प्रधानमंत्री से सबसे ज़्यादा कमज़ोर प्रधानमंत्री है। ये 56 इंच के सीना कहे जाने वाले सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री। हमारे पास राइफल है, एटॉमिक बम है, परमाणु बम है, लॉन्चर है, क्या नहीं है। लेकिन 140 करोड़ आवाम को किससे डरवाते हैं? डराने का काम कर रहे हैं एक छोटा सा मामूली सा देश पाकिस्तान से। भैया, चाइना घुस गई है, बर्मा घुस गई है, नेपाल घुस गई है। आप डर के मारे बोलते नहीं या झूठ मूठ का कहते हैं मेरे पास 56 इंच का सीना है। ऐसे डरपोक और कमज़ोर, मैं कह रहा हूँ मैं कि ऐसे कमज़ोर प्रधानमंत्री देश को नहीं चाहिए। नहीं। तो आप हाजीपुर से सीट लड़ने के लिए कह रहे हैं, क्या हाजीपुर के लिए आपने क्या किया? देखिए, हाजीपुर ने जब मुझे जितना ताकत दिया है, हम खाली नहीं बैठे। 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हारा रामविलास पासवान जी के खिलाफ, उसमें मैं आम आदमी पार्टी के टिकट पे था। आपको बता दूं कि मैं एक्सेवेटा स्टेडियम में धरना प्रदर्शन दिया कि गंगा सेतु पुल की जो जर्जर हालात है उसको स्टीलनुमा बनाया जाए, तोड़ करके मतलब नया पुल का निर्माण हो और जो 22 जिले उस लाभान्वित हो। तो आज स्टीलनुमा पुल बन के तैयार है। फिर 19 में जब तीसरा पोजीशन वहाँ की जनता दी तो पटना में पटना मेट्रो रेल का काम चल रही थी। उस समय मैंने कहा कि पटना मेट्रो रेल पटना में ही क्यों, पटना मेट्रो रेल को हाजीपुर से जोड़ा जाए। हाजीपुर अब मेट्रो सिटी होने जा रही है। तो हमने इतने सारे कार्य किए हैं। लेकिन मेरा हाजीपुर सांसद जो अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, वहाँ एक दिव्यांग के छात्र और दिव्यांग भाई भवन मांगते हैं अपने उठने बैठने के लिए, कार्य करने के लिए, तो भवन के बदले ज़मीन मांगते हैं। आपको बता दूं कि वो मंत्री साहब एक केंद्रीय विद्यालय के लिए जगह नहीं दिला पाए। तो ये बताइए कि कब होगा हाजीपुर के केंद्रीय विद्यालय का अपना कैंपस, अपना भवन, अपना क्लासरूम? तो इंजीनियर राजकुमार पासवान के नेतृत्व में होगा। और आगे जो मेरी विज़न है, आगे हाजीपुर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाना, हाजीपुर में 5000 सीटर वाला सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल लगवाना, जब मैं एमपी बनूंगा तब। अच्छा, चिराग पासवान जो जमुई में रोने लगे तो वहाँ की जनता कहने लगी आप जमुई छोड़ के मत जाइए और हम लोगों को छोड़ कर मत जाइए, क्या कहना चाहिएगा? जानते हैं, फिल्मी दुनिया में जो नहीं चलते हैं ना, अब फिल्मी दुनिया में वो चले नहीं, लेकिन आंसू बहाना सीख गए हैं एक्टिंग में। गट्टों की लड़ी छमक छिलो रानी नहीं चली, लेकिन गट्टों की लड़ी छूट गई है, छमक छिलो में फंसे हैं चिराग भाई। ये पहले हाजीपुर अब जमुई जा कर के आंसू बहा रहे हैं। क्या ये आंसू गरीब शोषित वंचितों के लिए है? क्या ये आंसू बेरोजगार जमुई के बेरोजगार युवा नौजवानों के लिए है? क्या ये आंसू दुसाद के बेटा जो बेरोजगार घर में बैठे हुए उनके लिए है? क्या ये आंसू वो वहाँ के विकास के लिए है? साहब, जिस गांव को गोद लिए आप, बटिया गांव का, वो बटिया गांव क्या कोयटो जापान बन गया, उसकी आंसू थी। आपको बता दूं कि 10 साल लगे केंद्रीय विद्यालय का निर्माण में, वो है चिराग पासवान। 10 साल एक केंद्रीय विद्यालय बनवाने में। लेकिन उद्घाटन तो किए। देखिए, उद्घाटन 10 साल में, और वो भी चुनावी माहौल में, चुनावी जुमला। अब चुनाव के समय आएगा तब उद्घाटन कीजिएगा।
साहब ऐसे सांसद की जरूरत नहीं है, न जमुई को न हाजीपुर को। अच्छा, लोकसभा चुनाव में चाचा भतीजा में खेला हो रहा है, तो आपका उसमें क्या खेला होगा? देखिए, इस बार तो हाजीपुर में खेला होगा। हम बार बार कह रहे हैं कि जो चाचा अपने आप को कहते हैं कि मैं मोदी का भालू हूँ, भतीजा कहता है कि मैं मोदी का हनुमान हूँ, तो भाई भालू और हनुमान के लिए तो जंगल है, सदन थोड़ी ना है। तो सदन में बैठने के लिए, जनता की समस्या को लोकसभा में रखने के लिए एक लड़ाकू बेटा चाहिए, जो इंजीनियर राजकुमार पासवान है। और इस बार खेला होगा, वहाँ की जनता खेला करेगी। राजकुमार पासवान 2 बार लड़ा, पिछली बार तीसरा स्थान रहा, इस बार पहला नंबर होगा। और हाजीपुर के लोकसभा संसदीय क्षेत्र का हर एक समस्या लोकसभा सदन में उठाने का काम करेंगे। चाचा बताए कि ये 5 सालों में कितने सवाल सदन में रखे हाजीपुर लोकसभा के लिए, ये बताइए जो वहाँ की जनता के लिए। श्वेत पत्र जारी कीजिए, ऐसे सिर्फ जुमलेबाजी नहीं चलेगा। पशुपति कुमार पारस जी। अच्छा, लोकसभा क्षेत्र में चुनाव के लिए आपने वहाँ के लोगों के लिए आपने क्या किया, और जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है उसका मॉडल क्या रहेगा, विकास मॉडल क्या रहेगा? देखिए, हमने हाजीपुर संसदीय क्षेत्र की जनता के लिए और वैशाली जिला की जनता के लिए, पूरे बिहार की जनता के लिए, जब भी मुझे लोगों ने याद किया, जब भी मुझे लोगों ने बुलाया, हम खड़ा रहने का काम किए। और वहाँ के बीमार व्यक्ति लोग, वो पटना के किसी हॉस्पिटल में हो, एम्स में हो, एनएमसीएच में हो, पीएमसीएच में हो, कहीं भी मुझे बुलाया, वहाँ पे मैं खड़ा होकर इलाज करवाने का काम किया है, शरीर का खून देने का काम किया है। आपको बता दूं कि वहाँ का विकास मॉडल क्या होगा। हम जब सांसद बनेंगे तो हाजीपुर इलेक्ट्रॉनिक सिटी होगा। हम जब इंजीनियर राजकुमार पासवान सांसद बनेगा तो 5,000 सीटर वाली सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होगा। जब इंजीनियर राजकुमार पासवान लोकसभा में जाएगा सांसद के रूप में, तो वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की प्रपोजल करेंगे। आपको बता दूं, वहाँ की हर एक समस्या को लोकसभा सदन में रखेंगे, जो गरीब शोषित बच्चे है। एक मॉडल और है, जुमला नहीं, जो 2 करोड़ रोजगार की बात किए, अभी तक रोजगार नहीं दिया। प्रति वर्ष अपने संसदीय काल में प्रति वर्ष 40,000 युवा नौजवानों को नौकरी और रोजगार से जोड़ने की काम करेंगे हम। वो विजन रखते हैं। और वहाँ का साहब जल जमाव की समस्या अभी तक लोग जीत जाता है, उसके बाद कोई कुछ नहीं करता है, कुछ यादें नहीं रहता, फिर जब चुनाव आती है तो फिर वोट बैंकिंग के लिए सब कुछ लोग करने लगते हैं। अनुराधा झा जी, हम 2 संविधान पढ़े हैं, एक भारत का संविधान IPC CRPC, और दूसरा मैं इंजीनियर हूँ, CPWD PWD नॉर्म्स पढ़ा हूँ मैं। हम एक विजन और भी बता रहे हैं कि वहाँ के युवा नौजवानों को 10,000 घर में से एक युवा नौजवानों को, यानी 10,000 युवा नौजवानों को लखपति बनाएंगे, लखपति। ये मैं गारंटी के दावे के साथ कर रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ। और अब मतलब कि इस बार, पिछले बार तो तीसरा स्थान रहा है, इस बार अगर सांसद बन गए तो फिर आप इंटरव्यू लेने आइएगा और हमसे ये सारी चीज़ पूछिएगा कि आपने इन 5 सालों में कितना काम किया। पहले साल में आपको काम दिख जाएगा मेरा। क्या लग रहा है 2019 में आपने 2 बार चुनाव आपने लड़ा, लेकिन उस बार नहीं आप जीत पाए, तो क्या लग रहा है इस बार तीसरी बार आप चुनाव लड़ेंगे तो जीत पाएंगे? देखिए, कहीं ना कहीं आपके साथ जनता खड़ा रहेगी हाजीपुर? जनता हमेशा खड़ा रही है। आपको बता दूं कि जनता ने पहले भी हमको आशीर्वाद दिया, जीत का आशीर्वाद नहीं दिया, लेकिन 14 में 7वां पोजीशन, 19 में तीसरा स्थान, 24 में पहला स्थान देंगे। तो आपको बता दूं, जनता ही मालिक है। हो सकता है कि हम जनता को समझा ना सके या जनता मुझे नहीं समझ पाई। मेरा ये है कि आपके साथ खड़ा रहेगी ना जनता? जनता बिल्कुल खड़ा रहेगी। ऊब चुकी है 52 साल की गुलामी में, ये परिवारवाद की गुलामी में, ये चाचा भतीजे की लड़ाई में। कोई भी समस्या सदन में नहीं जा रहा, लोकसभा में नहीं रखा जा रहा अनुराधा जी। इसलिए इस बार हाजीपुर की जनता मुझे आशीर्वाद देगी और हम वहाँ का विकास कार्य का रथ, ये जो मोदी जी का बुलेट ट्रेन आ रहा है ना, उससे भी बहुत तेज होगा। आपने देख लिया कि राजकुमार पासवान जी ने क्या कुछ कहे हैं, क्योंकि हाजीपुर से कह रहे हैं कि हम ही जीतेंगे, चाचा भतीजा जीतने वाले नहीं हैं। आपका क्या राय इस वीडियो को लेकर? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ऐसे तमाम खबर से जुड़े रहे मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।